गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखे सुभाष चंद्र बोस की पर्सनालिटी और सुभाष चंद्र बोस की पर्सनालिटी ए टू जेड तक जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट था, जितने भी उनके द्वारा किया गया कार्य, आईएनसी का वह 2 बार अध्यक्ष बने थे, उन सभी के विषय में हम लोगों ने डिटेल पढ़ लिया। उनकी एक पुस्तक है स्ट्रगल इंडिया, जो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। उन सभी के विषय में हम लोगों ने देखे। फिर उनका आज़ाद हिंद फौज की अवधारणा किसने दिया, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इन सभी विषय में हम लोगों ने देख लिए। आज एक मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और उस टॉपिक से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप कोई भी पेपर दे लीजिए, चाहे सिविल का पेपर, जैसे इस बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया है महात्मा गांधी के संबंध में, और महात्मा गांधी की पॉलिसी, महात्मा गांधी की रणनीति, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया राजनीतिक आंदोलन, महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक आंदोलन कहाँ से शुरू किए थे, इन सभी बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी का प्रारंभिक जीवन क्या था। महात्मा गांधी लंदन, ब्रिटेन में जाकर के बैरिस्टर या वकील की पढ़ाई पढ़े थे। इसके बाद आने के बाद जूनागढ़ में वह कुछ समय के लिए कार्य भी किए। फिर वह शेख अब्दुल्ला, एक कपास व्यापारी था गुजरात का, उसके केस के सिलसिले में वह दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद उनके साथ विभिन्न प्रकार का रंग भेद की नीति अपनाती ब्रिटिश सरकार। तब वहाँ आंदोलन करते हैं और जाते तो हैं वो आपको कुछ समय के लिए, लेकिन लौट करके फाइनली वो इंडिया आते हैं। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आते हैं और यह 9 जनवरी 1915 ईस्वी को जब आते हैं तो इसके लिए हम लोगों ने प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं प्रतिवर्ष 9 जनवरी को। और यह कब से सिलसिला चल रहा है मनाने का? 2003 से चल रहा है, जब 2003 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। फिर 2015 से हम लोगों ने प्रतिवर्ष ना मना करके 2 वर्ष पर मनाना शुरू किए हैं। तो अभी जो है 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था जनवरी 2025 में, कहाँ? भुवनेश्वर में हुआ था। जबकि 2 वर्ष पहले 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था, इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। तो जितनी भी चीजें इनके से जुड़ा हुआ महात्मा गांधी से। अभी आईएएस का पेपर हुआ था 25 मई को, उसमें आईएएस के पेपर में महात्मा गांधी से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछा भी गया है। उन सभी क्वेश्चनों पर भी डिस्कस करेंगे। और इनकी पर्सनालिटी काफी इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम देने जाइए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो उनके द्वारा जितनी भी पत्रिकाएं हैं, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कब अध्यक्ष रहे थे, ये अधिवेशन में भाग लिए थे, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं। उनका प्रारंभिक जीवन जो है, उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कहाँ हुआ, राजघाट आज दिल्ली में बहुत ही फेमस है, शांति का प्रतीक है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं महात्मा गांधी के संबंध में। महात्मा गांधी एटीन 69 से 1948। दो अक्टूबर 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। हुआ था 30 जनवरी
1948 ईस्वी में महात्मा गांधी की मृत्यु बिड़ला मंदिर दिल्ली में हुई थी, क्योंकि आरएसएस समर्थक नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दिया। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे। महात्मा गांधी का जन्म जो है वह 2 अक्टूबर को 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में, और 30 जनवरी 1948 ईस्वी को बिड़ला मंदिर दिल्ली में इनकी हत्या की गई थी। अच्छा, इनके जन्म को 2 अक्टूबर को यूएनओ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2 अक्टूबर को यूएनओ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस यूएनओ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। इसके साथ साथ गांधी जयंती भी मनाया जाता है। मनाया जाता है। तीस जनवरी को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, क्योंकि वह अहिंसा के समर्थक थे। अहिंसा है ना, ये शांति अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया गया है, क्योंकि सत्य और अहिंसा भी इनको लिखेंगे हम लोग, उनकी रणनीति पढ़ेंगे, उनकी आंदोलन की तरीका ही पढ़ेंगे, तो उसमें सत्य और अहिंसा सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका रहेगा, उसको हम लोग देखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी है, यह अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। गांधी जयंती भी उसे कहते हैं। 30 जनवरी को इनकी हत्या की गई, इसीलिए शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा इनका पारिवारिक बैकग्राउंड, जैसे महात्मा गांधी के पिता का नाम जो था वह करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या हो गया? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी की माता का नाम पुतली बाई था। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। तो कुछ फैक्चुअल पॉइंट है जिसे हम लोग नोट करेंगे।
पिता का नाम करमचंद गांधी था। के माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पिता का नाम, माता का नाम और पत्नी का नाम। उसके अलावा उनके पुत्र थे, तो उन पुत्र का नाम भी हम लोग लिखते हैं। पुत्र का नाम जो है ये इंपॉर्टेंट भी है। हरिदास गांधी, हरिलाल गांधी, दूसरा देवदास गांधी, तीसरा रामदास गांधी, चौथा मनीलाल गांधी, तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। इन चारों का नाम मैं डिस्कस कर दिए हैं। हरिलाल गांधी, देवदास गांधी, रामदास गांधी, मनीलाल गांधी। और ये इनके 4 पुत्र का नाम है। ये नाम तो एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी आप इसे याद रख सकते हैं। पिता का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। माता का नाम, पत्नी का नाम और पुत्र का नाम। ये थोड़ा फैक्चुअल पॉइंट है, इसे आप याद कर सकते हैं। 1-2 बार पढ़ेंगे तो रिमेम्बर हो जाएगा। तो ये आप इसे स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। एक बार फिर भी मैं नाम बोल देता हूं इनके पुत्र का। हरिलाल गांधी, देवदास गांधी, रामदास गांधी और मनीलाल गांधी। आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये महात्मा गांधी की सामान्य जो है जानकारी था। जन्म, मृत्यु, जन्म कब हुआ, उसको किस रूप में मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में या शांति दिवस के रूप में, गांधी जयंती भी कहा जाता है। जब इनकी हत्या किया गया, हम लोग है शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं 30 जनवरी को। और महात्मा गांधी को यूएनओ के जो जन्म आपको है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, पुत्र का नाम हरिलाल गांधी, देवदास गांधी, रामदास गांधी और मनीलाल गांधी। 4 इनके पुत्र थे और ये हम लोगों ने इसे सामान्य जानकारी देख चुके हैं। अब महात्मा गांधी इसके बाद ये जाएंगे लंदन, ब्रिटेन, और वहां बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ेंगे। बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ने के बाद फिर वह आते हैं और जूनागढ़ में अपना पेशा जो था व्यवसाय के रूप में वकील हुआ अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। लेकिन इसी बीच में उनको एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ता है और वह दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। किस केस के सिलसिले में? एक कपास व्यापारी है और कपास व्यापारी का नाम है शेख अब्दुल्ला।
और जाते तो हैं कुछ दिनों के लिए, लेकिन वापस फाइनली जब इंडिया आएंगे तो वो 22 वर्षों के बाद आएंगे। जब वो 22 वर्षों के बाद इंडिया आते हैं तो उनका उम्र हो जाता है लगभग 46 का। एक मेच्योर व्यक्ति बन जाते हैं और ब्रिटेन का अगेंस्ट या ब्रिटेन का विरोध करने के लिए उन्होंने सबसे पहले ब्रिटेन का विरोध करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में ही आंदोलन करेंगे। तो उन सभी पॉइंटों को कुछ देखते हैं। फिर इनको उपाधि दिया गया है। इनकी पुस्तक है, सबसे अधिक प्रभावित पुस्तक कौन सा है, कौन कौन सा पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया है, कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं, इन सभी के विषय में हम लोग देखते हैं। महात्मा गांधी बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ने के लिए या वकील लॉयर की पढ़ाई पढ़ने के लिए लंदन ब्रिटेन जाते हैं। पढ़ाई पढ़ने के बाद वापस भारत आएंगे। बैरिस्टर बनने के बाद वापस भारत आते हैं और जूनागढ़ गुजरात में अपना प्रैक्टिस बैरिस्टर का कार्य प्रारंभ करते हैं। तभी एक कपास व्यापारी शेख अब्दुल्ला के केस के सिलसिले में यह दक्षिण अफ्रीका जाएंगे 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी गुजरात के कपास व्यापारी शेख अब्दुल्ला के एक केस के सिलसिले में
दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। इस समय दक्षिण अफ्रीका पर दक्षिण अफ्रीका पर ब्रिटेन का शासन था। ब्रिटेन का शासन था। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का सामना करना पड़ा। क्योंकि ट्रेन का फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद अंग्रेजों ने उन्हें ट्रेन से बाहर निकाल दिया। तब महात्मा गांधी ब्रिटेन का विरोध करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में संकल्प लेंगे और वहां ब्रिटिश सरकार का विरोध करेंगे। तब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटेन के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया। लगभग दक्षिण अफ्रीका में 22 वर्षों तक आंदोलन किया था। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसे आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को लिखेंगे। तो महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो ब्रिटेन का विरोध करते हैं और वहां एक आंदोलन चलाएंगे। लगभग 22 वर्षों तक वो आंदोलन चलाते हैं। तो इससे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद जो है महात्मा गांधी की कौन सी पत्रिका है, कौन सी पुस्तक है, महात्मा गांधी को कौन सा पुस्तक सबसे अधिक जीवन को प्रभावित किया है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं।
महात्मा गांधी के जीवन को प्रभावित करने वाला दो महत्वपूर्ण पुस्तक है। जीवन को प्रभावित करने वाला दो महत्वपूर्ण पुस्तक। सबसे पहला जो पुस्तक है अनटू द लास्ट। और ये एक जर्मनी लेखक है, जॉन रॉस्किन के द्वारा 1870-71 ईस्वी में लिखा गया था। जर्मनी के लेखक जॉन रॉस्किन ने 1870-71 ईस्वी में लिखी थी, जिससे महात्मा गांधी अधिक प्रभावित हुए थे। और इस पुस्तक से महात्मा गांधी आंदोलन के अनेक तरीके ग्रहण किए थे। जैसे सत्य एवं अहिंसा, सत्याग्रह, उपवास, इत्यादि। इसलिए महात्मा गांधी के जीवन को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है अनटू द लास्ट। और अनटू द लास्ट किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन रॉस्किन। जॉन रॉस्किन कौन है? तो एक वो जर्मनी का लेखक है। और कब लिखा है? 1870-71 में लिखा है। और इसी पुस्तक से महात्मा गांधी बहुत सारे आंदोलन के तरीके लिए थे, जिसमें सत्य और अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह और उपवास। तो पहला पुस्तक आप याद रखिएगा, अनटू द लास्ट। अनटू द लास्ट बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। दूसरा प्रभावित करने वाला पुस्तक भागवत गीता। भागवत गीता में कृष्ण के द्वारा जो उपदेश दिया गया अर्जुन को, उससे महात्मा गांधी काफी प्रभावित थे। भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को उपदेश देते हैं।
जो सार ये लिखा गया है वह गणेश देव के द्वारा लिखा गया, भगवान गणेश के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा, जो इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी को प्रभावित करने वाला 2 महत्वपूर्ण पुस्तक, पहला अनटू द लास्ट, दूसरा भागवत गीता। इसके अलावा महात्मा गांधी ने 2 महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना भी की है, और वह बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि महात्मा गांधी जब समुद्र यात्रा कर रहे थे तो वह कौन सी पुस्तक की रचना किए थे और किस भाषा में किए थे। इसके अलावा महात्मा गांधी के बायोग्राफी का नाम क्या है, तो उन सभी, तो महात्मा गांधी को ये तो प्रभावित करने वाला पुस्तक हम लोगों ने देखे। महात्मा गांधी ने 2 महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की थी। ने 2 महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की थी। और वो कौन पुस्तक है? सबसे पहला पुस्तक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दोनों पुस्तक इंपॉर्टेंट है। पहला है हिंद स्वराज, हिंद स्वराज। और ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक को किस भाषा में लिखे थे, कब लिखे थे, समुद्र यात्रा के दौरान लिखे थे। तो आप नोट कर लीजिएगा, इस पुस्तक की रचना 1909 में की गई। 1909 में किस भाषा में? गुजराती भाषा में, इसके अलावा गुजराती भाषा में हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना 1909 में की गई। समुद्र यात्रा के दौरान हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की गई। समुद्र यात्रा के दौरान समुद्र यात्रा के दौरान हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। पहला जो इंपॉर्टेंट पुस्तक है वह पहला जो इंपॉर्टेंट है इनकी द्वारा रचना में हिंद स्वराज, और प्रभावित करने वाली 2 पुस्तक हो गया अनटू द लास्ट और भागवत गीता। इनके द्वारा रचित पुस्तक कौन कौन सा है? हिंद स्वराज, और हिंद स्वराज गुजराती भाषा में 1909 में समुद्र यात्रा के दौरान लिखे गए थे। इसके अलावा इनकी आत्मकथा है, दूसरी पुस्तक इनके द्वारा इंपॉर्टेंट है, जो आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और यह 1927 में लिखी गई। किस भाषा में? गुजराती भाषा में। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसको हिंदी में कहा जाएगा मेरे सत्य के साथ प्रयोग, मेरे सत्य के साथ प्रयोग। तो आप इसे याद रखेंगे। अच्छा, इसका हिंदी में ट्रांसलेट किसके द्वारा किया गया है? तो महात्मा गांधी के सचिव थे महादेव देसाई। इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद
महात्मा गांधी के सचिव, महात्मा गांधी के सचिव महादेव देसाई, महादेव देसाई ने लिखी थी। तो याद रखिएगा, हिंदी में पूछा जाएगा तो महादेव देसाई है। और यह महात्मा गांधी की आत्मकथा है। महात्मा गांधी की आत्मकथा है। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। मैंने दो चीजें बता दी हैं, एक प्रभावित पुस्तक जो इम्पोर्टेंट है, दूसरा महात्मा गांधी के द्वारा दो पुस्तक की रचना की गई। दो पुस्तक में से मैं बता दिया आपको, एक हिंद स्वराज 1909 में। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्र यात्रा के दौरान कौन सी पुस्तक की रचना किए थे, तो आप इसमें याद रखेंगे हिंद स्वराज। फिर 1927 में महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ आत्मकथा लिखेंगे, और यह गुजराती भाषा में है 1927 में, और इसको हिंदी में कहते हैं मेरे सत्य के साथ प्रयोग। तो ये दो इनका इम्पोर्टेंट पुस्तक है जिसके विषय में हम लोगों ने चर्चा कर ली है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखते हैं महात्मा गांधी की पत्रिकाएं। तो महात्मा गांधी की 3 महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं। जब पत्रिकाएं देख लेंगे तब इसमें देखेंगे महात्मा गांधी की उपाधि। महात्मा गांधी की 8 उपाधि है जिसके विषय में चर्चा करेंगे। तो अब इनकी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं। महात्मा गांधी की महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं। पत्रिकाएं सबसे पहले इन्होंने पत्रिकाएं निकाले थे इंडियन ओपिनियन 1902 और 3 में। कहा? दक्षिण अफ्रीका में। इंडियन ओपिनियन 1902, 1903 दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। दूसरा न्यू इंडिया, ये पत्रिका निकाले 1919। कहाँ? बम्बई, महाराष्ट्र। तीसरी पत्रिका हरिजन 1933। कहाँ? बम्बई, महाराष्ट्र। ये 3 पत्रिकाएं हैं जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप ये तीनों को याद रख सकते हैं जो एग्जाम में पूछा जाएगा।
सबसे इंपॉर्टेंट इंडियन ओपिनियन, दूसरा है इंडियन ओपिनियन के बाद जो नेक्स्ट है वह न्यू इंडिया है। इसके बाद न्यू इंडिया, या इसे आप कह सकते हैं कि यंग इंडिया के नाम से भी प्रसिद्ध है, ये आपका है ना, जो इसे आप कर सकते हैं न्यू इंडिया के स्थान पर यंग इंडिया। तो याद रखिएगा 3 पत्रिकाएं हो गया, इंडियन ओपिनियन, दूसरा यंग इंडिया और तीसरा हरिजन। न्यू इंडिया एनी बेसेंट की पुस्तक है, पत्रिकाएं हैं। जो हम लोग एनी बेसेंट की जब पर्सनालिटी आएगा तो बताएंगे उसमें कि एनी बेसेंट की 2 पत्रिकाएं हैं, एक न्यू इंडिया है और एक है कॉमनवेल्थ है। तो आप इसमें याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट हो गया महात्मा गांधी की पत्रिकाएं। हम लोगों ने महात्मा गांधी की प्रारंभिक जीवन देख ली। महात्मा गांधी की महत्वपूर्ण पुस्तक जो लिखे गए, रचना की गई महात्मा गांधी के द्वारा। इसके अलावा महात्मा गांधी को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण पुस्तक 2 पुस्तक था, तो उसके विषय में चर्चा कर लिया। फिर महात्मा गांधी की पत्रिका है, जो इस पत्रिका है का इम्पोर्टेंट है। फिर यह दक्षिण अफ्रीका में 1910 ईस्वी में टॉलस्टॉय आश्रम बनाएंगे। क्यों? क्योंकि रूस के समाजवादी नेता जो थे टॉलस्टॉय, उससे काफी महात्मा गांधी प्रभावित थे। और 1910 ईस्वी में वहां बनाने के बाद फिर उसी आश्रम का 1916 में अहमदाबाद गुजरात में साबरमती आश्रम, साबरमती नदी के किनारे बनाया जाएगा। तो इसके विषय में भी हम लोग देखते हैं कि उनके द्वारा आश्रम बनाया गया। जो है टॉलस्टॉय एक आपको रूस के समाजवादी नेता थे, उससे भी महात्मा गांधी प्रभावित रहे थे। तो हम लोगों ने देख रहे थे क्या कि महात्मा गांधी की कौन कौन से पत्रिकाएं हैं, पत्रिकाएं हम लोगों ने देख ली हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी को बहुत सारे उपाधियां दिया गया है, टाइटल्स, और वो टाइटल से भी बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। बेसिक चीजें जो आपको जानना है। इसके बाद महात्मा गांधी का आंदोलन देखेंगे, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, फिर 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन, तो वो सभी देखेंगे। पहले हम लोग उनकी उपाधि देखते हैं, जो उपाधि सबसे इंपॉर्टेंट है। उपाधियां, जिसमें सबसे पहले उपाधि है कैसरे हिंद की उपाधि। इस उपाधि को जानने के लिए आपको एक युद्ध देखना होगा जो हुआ है ब्रिटेन के बीच में और दक्षिण अफ्रीका के बीच में। ये इसे कहते हैं बोअर वार, और ये बोअर वार 2 है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो बोअर युद्ध, बोअर वार 2 है। फर्स्ट जो है 1880 से 1882 के बीच में होगा। सेकेंड 1899 से 1900 के बीच में होगा। और यह किसके किसके बीच में होता है? दक्षिण अफ्रीका के नागरिक एवं ब्रिटिश सरकार के बीच में होता है। के बीच में इस बोअर युद्ध में इस बोअर युद्ध के समय में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी नहीं थे। जब बोअर युद्ध सेकेंड होगा तब उस समय दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी उपस्थित रहेंगे। और इन दोनों के बीच में, दक्षिण अफ्रीका के बीच में और दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों के बीच में और ब्रिटिश सरकार के बीच में, ये एक एम्बुलेंस के रूप में काम करेंगे बोअर युद्ध सेकेंड में। तब ब्रिटिश सरकार महात्मा गांधी को केसरी हिंद उपाधि देने का निर्णय लेगा। तो आप याद रखेंगे बोअर युद्ध सेकेंड के समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे। महात्मा गांधी
दक्षिण अफ्रीका में थे। अच्छा, जब इस समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे तब इसी समय आपको है दोनों के बीच में युद्ध होगा और उस युद्ध में महात्मा गांधी दोनों के बीच में एम्बुलेंस के रूप में काम करेंगे। वर्ड जो है वह एम्बुलेंस है। के समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे तब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका एवं अंग्रेजों के बीच एम्बुलेंस के रूप में काम करेंगे। एम्बुलेंस के रूप में कार्य करेंगे। तब ब्रिटिश सरकार महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि देने पर विचार करेगा। परंतु इसके बाद महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश सरकार का विरोध करेंगे। परंतु दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार का विरोध करेंगे। तब ब्रिटिश सरकार महात्मा गांधी को यह उपाधि देने से मना कर देगा। फिर आगे चल करके फर्स्ट वर्ल्ड वार होगा 1914 से लेकर के 1918 के बीच में। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश सरकार का विरोध करेंगे तब केसरे हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार महात्मा गांधी को नहीं देगा। तब आगे चल करके फर्स्ट वर्ल्ड वार होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेकर 1918 के बीच में। और इस प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार का समर्थन करेंगे। ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया। तब ब्रिटिश सरकार महात्मा गांधी को दोनों मिलाकर के प्रथम विश्व युद्ध और बोअर युद्ध सेकेंड दोनों के आधार पर महात्मा गांधी को 1914 में केसरे हिंद की उपाधि देगा। 1914 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार बोअर युद्ध सेकेंड
युद्ध सेकेंड एवं प्रथम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। परंतु 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसके कारण महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिया। ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिया। महात्मा गांधी के साथ साथ अन्य नेताओं ने भी उपाधि वापस लौटाया था। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि, शंकरन नायर ये 1919 के वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में सदस्य थे। शंकरन नायर सर की उपाधि, जमनालाल बजाज राय बहादुर की उपाधि, तो इस तरह याद रखिएगा केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को 2 युद्ध के कारण मिला था। एक तो बोअर युद्ध सेकेंड और दूसरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का, इटली का, जापान का महात्मा गांधी विरोध किए थे साम्राज्यवाद का, इसीलिए ब्रिटेन का समर्थन किए थे, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को बोअर युद्ध सेकेंड और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण 1914 में केसरी हिंद की उपाधि दिया था। लेकिन केसरी हिंद की उपाधि को महात्मा गांधी वापस लौट आएंगे और वापस लौट आते हैं जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, और इस हत्याकांड के कारण उपाधि वापस लौटा देंगे। और महात्मा गांधी के साथ साथ अन्य ने भी उपाधि वापस लौटाए थे। जैसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में एक सदस्य थे शंकरन नायर, उन्होंने भी उपाधि सर की उपाधि वापस लौटा दी है। इसके अलावा जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि को वापस लौटा दी है।
तो यह 3 याद रखिएगा महात्मा गांधी के अतिरिक्त। तो महात्मा गांधी को हम लोगों ने पहले देख लिए जो उपाधि दिया गया वो केसरी हिंद की उपाधि। अब दूसरा उपाधि देखते हैं। इस प्रकार महात्मा गांधी के 8 उपाधि दिया गया और उन सभी उपाधियों को मैं एक जगह कलेक्ट करके वीडियो बना रहे हैं ताकि आप उन सभी उपाधियों को कब दिया गया, किस परिस्थिति में दिया गया, किसने दिया, एक जगह आपका कलेक्शन मिल जाएगा और उसे आराम से पढ़ सकते हैं और मेन पॉइंट को कॉपी पर लिख सकते हैं ताकि भविष्य में वो आप कोई भी एग्जाम दें तो वहां से क्वेश्चन गलत ना हो। तो पहला हम लोगों ने देख लिए केसरी हिंद की उपाधि। दूसरा जो उपाधि है सर्जेंट मेजर। सर्जेंट मेजर 1914 में जब ब्रिटिश सरकार का समर्थन करेंगे महात्मा गांधी प्रथम विश्व युद्ध में और भारत के नागरिकों से आह्वान करेंगे कि ब्रिटेन का हम लोग को समर्थन करना चाहिए और इसके लिए ब्रिटिश सेना में शामिल होना चाहिए, तो एक मेजर की तरह काम करेंगे, एक मेजर की तरह भूमिका निभाएंगे। जर्मनी का विरोध करेंगे, इटली का विरोध करेंगे और जापान का। तब महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार एक उपाधि देगा जिसे कहते हैं सर्जेंट मेजर की उपाधि। उन्नीस 1915 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को सर्जेंट मेजर की उपाधि दिया था। तीसरा जो उपाधि है महात्मा। अभी हम लोगों ने प्रारंभिक जीवन पढ़े तो उसमें बताएं कि आप लोगों को कि इनका मोहनदास करमचंद गांधी था, महात्मा इनको उपाधि दिया गया था और किसके द्वारा दिया गया था उसके विषय में हम लोग देखते हैं। अभी 1915 में 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जब आएंगे भारत तो 2 वर्षों तक वो भारत में कोई भी आंदोलन नहीं करते हैं, वेट एंड वॉच की नीति पर काम करेंगे और ब्रिटिश सरकार की सभी चीजों को वह देखना चाहते थे इंडिया में। और देखने के बाद वह जब आंदोलन करेंगे मार्च अप्रैल 1917 में चंपारण सत्याग्रह, तब चंपारण सत्याग्रह जब महात्मा गांधी करते हैं तब वहां पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी को उपाधि महात्मा के रूप में संबोधित करेंगे। उन्नीस 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी जब भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण आंदोलन कर रहे थे तब ब्रिटिश सरकार गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने
गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित करेंगे। संबोधित करेंगे। इसके बदले में महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि से सम्मानित करेंगे। गुरुदेव की उपाधि से सम्मानित करेंगे। तो ये 3 उपाधि था। पहला हम लोगों ने देखे केसरियन की उपाधि, दूसरे देखे हम लोगों ने सर्जेंट मेजर की उपाधि और तीसरा महात्मा की उपाधि। और महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। कब दिया गया? 1917 ईस्वी में। इसके बदले में महात्मा गांधी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि से सम्मानित करेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो यह याद रखेंगे, महात्मा की उपाधि। इसके बाद 1929 ईस्वी में आईएनसी का अधिवेशन 1929 ईस्वी में आईएनसी का अधिवेशन होगा लाहौर में। और लाहौर में जब होगा तो उस समय महात्मा गांधी को बापू से संबोधित किया जाएगा। तो चौथा हम लोग नोट करते हैं उपाधि में बापू। देखिए, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि आईएनसी का वह 2 वर्ष जो एक अधिवेशन हुआ वह कौन सा 2 वर्ष है? तो 1929 और 1930 का। और 1 वर्ष अधिवेशन होगा 1929 में। तो 1929 में आईएनसी का अधिवेशन कहाँ होगा? रावी नदी के किनारे लाहौर में। दिसंबर 1929 ईस्वी में आईएनसी का अधिवेशन का वार्षिक अधिवेशन रावी नदी के किनारे लाहौर में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। और इसी अधिवेशन में
अधिवेशन में जे.एल. नेहरू ने महात्मा गांधी को बापू कहकर संबोधित किया था। तो याद रखिएगा, यह चौथा उपाधि है बापू, और बापू की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? जे.एल. नेहरू के द्वारा। कहाँ दिया गया? लाहौर में। कब दिया गया? 1929 में, आईएनसी के अधिवेशन में। पांचवा देखते हैं उपाधि मलंग बाबा। मलंग बाबा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? तो 1930 में महात्मा गांधी एक आंदोलन चलाएंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो भारत का दूसरा जन आंदोलन था। तो बलूचिस्तान के कबीला समुदायों ने महात्मा गांधी को मलंग बाबा कहकर संबोधित किया था। 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। इस आंदोलन के दौरान बलूचिस्तान के कबीला समुदायों ने मिलकर महात्मा गांधी को मलंग बाबा कहकर संबोधित किया था। तो आप इसे याद रखिएगा। महात्मा गांधी की जो पांचवी उपाधि 1930 में दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, और सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का दूसरा जन आंदोलन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब शुरू होगा तो नमक को आधार बनाया जाएगा, और यह आंदोलन जब बलूचिस्तान में होगा तो बलूचिस्तान में सीमांत गांधी इसका नेतृत्व करते हैं, जिनको खान अब्दुल गफ्फार खां कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी भी कहा गया है। और उसी बलूचिस्तान की महिलाएं, बलूचिस्तान के कबीला समुदाय ने महात्मा गांधी को एक टाइटल दिया, उस टाइटल का नाम है मलंग बाबा, जो अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। तो हम लोगों ने महात्मा गांधी की पांचवी उपाधि देख ली है, मलंग बाबा। तो पांचवी उपाधि हम लोगों ने देख ली मलंग बाबा की उपाधि। और मलंग बाबा 1930 में दिया गया किसके द्वारा? बलूचिस्तान के कबीला समुदायों के द्वारा यह प्रदान किया गया। इसके बाद नेक्स्ट उपाधि देखते हैं।
छठी उपाधि के रूप में अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर, ये उपाधि कब दिया जाएगा? 1931 को। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान सितंबर 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सितंबर 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन ब्रिटेन जाते हैं। लंदन ब्रिटेन जाते हैं तभी ब्रिटेन के विपक्ष का नेता विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहकर संबोधित करेगा। तो इसे याद रखिएगा, यह छठा उपाधि रहा। सातवां उपाधि है जो राष्ट्रपिता के रूप में राष्ट्रपिता फरवरी 1944 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर से रेडियो पर ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हुए महात्मा गांधी से आशीर्वाद लेने के लिए सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रपिता कहकर महात्मा गांधी को संबोधित करेगा। महात्मा गांधी को संबोधित करते हैं।
वन मैन बाउंड्री फरवरी मार्च 1947 ईस्वी में लॉर्ड माउंटबेटन नोआखली बंगाल की यात्रा पर गया था जहां महात्मा गांधी अकेले सांप्रदायिक दंगा को शांत कर रहे थे। सांप्रदायिक दंगा को शांत कर रहे थे। तभी वन मैन बाउंड्री से संबोधित करेगा। तभी लॉर्ड माउंटबेटन महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री कहकर संबोधित करेगा। वन मैन बाउंड्री कहकर संबोधित करेगा। तो यह महात्मा गांधी की महत्वपूर्ण उपाधि जो हम लोगों ने देखे, और यह उपाधि 8 उपाधि दिया गया था महात्मा गांधी को। और सभी उपाधि किसके द्वारा दिया गया, कब दिया गया, मैंने पूरे सीक्वेंस में बताया है। बोअर युद्ध हुआ, बोअर युद्ध और फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण केसरी की उपाधि, फिर केसरी की उपाधि को वापस लौटा देते हैं। तो इस प्रकार 8 उपाधि दिया गया था महात्मा गांधी को। इसे आप एक जगह कलेक्शन कर दिए हैं, आप आराम से इसे देख सकते हैं और इसे नोट भी कर सकते हैं, ताकि कोई भी एग्जाम में आए तो आप उसे सही करें। यह 8 उपाधि था महात्मा गांधी का। अभी हम लोगों ने देखे महात्मा गांधी का प्रारंभिक जीवन, महात्मा गांधी के से संबंधित पुस्तक, प्रभावित करने वाला पुस्तक, पत्रिका, प्रारंभिक जीवन, माता पिता, कहाँ जन्म हुआ, मृत्यु कहाँ हुआ, इन सभी चीजों को हम लोगों ने डिटेल से देख लिए। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा, नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे टॉपिक में, वह टॉपिक में महात्मा गांधी का आंदोलन होगा। और आंदोलन को हम लोग 2-3 फेज में देखेंगे। आंदोलन देखने के पहले महात्मा गांधी के आंदोलन की विशेषताएं देखेंगे कि महात्मा गांधी के आंदोलन की क्या क्या विशेषताएं था, और वह विशेषताएं सभी आंदोलन में समान रूप से लागू होगा। तो यह महात्मा गांधी जो भारत के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, और महात्मा गांधी का पर्सनालिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।